हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल इन इंग्लिश। आज हम करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 3 द ब्लैक एरोप्लेन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें स्टोरी है एक एरोप्लेन फाइटर पायलट की। इसमें लेखक अपनी स्टोरी खुद नरेट कर रहा है, खुद बता रहा है कि कैसे जब वो अपना डकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था और इंग्लैंड उसको जाना था और उसको काफ़ी टाइम बाद वो अपने फैमिली के पास जा रहा था, तो उसे लग रहा था कि आज सुबह का नाश्ता परिवार के साथ करेगा, लेकिन उसका जहाज़ तूफान में फंस गया और बहुत आसमान में काले बादल छाए हुए थे और उसका प्लेन बादलों में फंस चुका था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी मदद की, जो उसके साथ उसको लीड करा था, उसके आगे उड़ रहा था और इशारे से उसने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इसको अपने पीछे आने का इशारा किया और ये साथ साथ चलता रहा उसके पीछे पीछे। लेकिन जब लैंडिंग करने का टाइम आया, उसको नीचे सिटी दिखाई देने लगी, तो वो समझ गया कि अब उसको लैंड करना है। और जैसे वो लैंडिंग करने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसको दूसरा एरोप्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं दिखाई नहीं देता। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो वो भी उसको यही कहती कि आज रात को रडार पर आपके डकोटा एरोप्लेन के अलावा कोई प्लेन नहीं था। तो बहुत हैरान होता है कि किस रहस्यमय ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी मदद की थी, और ये मिस्ट्री ही रह जाती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। व्हाट वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट। पायलट के पीछे पूर्व में क्या आ रहा था? द मून चंद्रमा, द सन सूर्य, द स्टार्स सितारे, ऑल ऑफ द अबव, ये सब। राइट आंसर है द मून चंद्रमा आ रहा था। विच प्लेन वाज द ऑथर फ्लाइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक कौन सा प्लेन उड़ा रहा था? डकोटा, बोइंग 47, मिग 29 या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है डकोटा। विच कंट्री वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर। किस शहर के ऊपर से, किस देश के ऊपर से पायलट का प्लेन उड़ रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, इटली। राइट आंसर है फ्रांस। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। वो खुद किस देश का रहने वाला था पायलट? इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, इटली। राइट आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट, what happened when the pilot had covered a distance of 150 kilometers from Paris। जब पेरिस से लेखक या पायलट 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था तो क्या हुआ? He saw another plane, उसने एक और प्लेन देखा। No। A strong wind began to blow, तेज हवा चलने लगी। No। A heavy rain began to fall, भारी बारिश होने लगी। No। There were storm clouds all around, सब तरफ तूफानी बादल थे। राइट आंसर है देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स ऑल अराउंड, उसको तूफानी बादलों ने घेर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वाज एवरीथिंग। बादलों के बीच सब कुछ कैसा था? ग्रीन हरा, फ्रेश ताजा, ब्लैक काला, ऑल ऑफ द अबव, ये सब। ब्लैक काला, सब तरफ काला अंधेरा छा गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened as the plane entered the storm clouds। जब लेखक तूफानी बादलों में एंटर किया तो क्या हुआ? The aeroplane jumped a twist in the air, उसका एरोप्लेन हवा में कूदकर ट्विस्ट कर गया। The compass was dead, कंपास ने काम करना बंद कर दिया, दिशा सूचक यंत्र ने। The other instruments were suddenly dead, अचानक दूसरे यंत्र भी खराब हो गए। All of the, ये सब हुआ था उसके साथ। उसका एरोप्लेन भी जंप करके ट्विस्ट कर गया था, कंपास भी काम करना बंद कर गई थी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑथर्स प्लेन वाज कॉट इन द स्टॉर्म। जब उसका प्लेन लेखक का तूफान में फंस गया, हु केम टू हेल्प हिम, तो उसकी मदद करने के लिए कौन आया? अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन, अ हेलीकॉप्टर, अ गॉड, देवता, ऑल ऑफ द, ये सब। एंड अदर एरोप्लेन उसकी हेल्प करने के लिए आया था। शायद वो एक मिरेकल था, क्योंकि बाद में उसको अदर एरोप्लेन कहीं नजर नहीं आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन? लेखक ने उस विचित्र एरोप्लेन को कैसे फॉलो किया, उसका अनुसरण किया, उसका पीछा किया? लाइक अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर, एक अनुशासित सैनिक की तरह, नो। लाइक एन ओबीडियंट बॉय, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, यस। लाइक अ मिस्चीवस बॉय, एक शरारती लड़के की तरह, नो। ऑल ऑफ द अबव, नो। उसने एक ओबीडियंट बॉय की तरह उसको अनुसरण किया क्योंकि वो खुद फंस चुका था तूफान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन? वो किस चीज से डर गया? अगेन, फिर से, वाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र एरोप्लेन का अनुसरण करते हुए। जो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था तो और किस चीज से डर गया? द डेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, तूफान बहुत घना था उससे, नो। द टेक्निकल प्रॉब्लम इन द इंजन, इंजन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी, नो। द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल कम पड़ रहा था, उसके पास बहुत कम फ्यूल रह गया था इंग्लैंड पहुंचने के लिए, यस। ऑल ऑफ द अबव, नो। राइट आंसर है द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पायलट नोटिस? पायलट ने क्या देखा, क्या नोटिस किया? व्हेन ही वाज सेफ एट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया इंग्लैंड में। द अदर प्लेन वाज स्टिल इन द स्काई, दूसरा प्लेन अभी भी आसमान में था, नो। द स्काई वाज एम्प्टी, आसमान खाली था। द अदर प्लेन वाज फॉलोइंग हिम, दूसरा प्लेन उसको फॉलो कर रहा था जिसको अब तक वो खुद फॉलो करता था, नो। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर, द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान खाली था। जिस एरोप्लेन का वो फॉलो कर रहा था वो एरोप्लेन ना तो लंदन में, इंग्लैंड में लैंड किया और ना ही उसे कहीं नजर आया आसमान में, तो आसमान भी खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल की क्या एडवाइस थी जब वो आसमान में उड़ रहा था? टर्न टू 12 डिग्री ईस्ट, 12 डिग्री ईस्ट में अपना प्लेन घुमा दो। टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाओ। टर्न टू 12 डिग्री साउथ, 12 डिग्री साउथ की तरफ घूम जाओ। टर्न टू 12 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री उत्तर की तरफ घूम जाओ। तो राइट आंसर है टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूम जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन? प्लेन में कितने फ्यूल टैंक्स थे? 1, 2, 3, 4। आंसर है 2, 2 फ्यूल टैंक्स थे। नेक्स्ट, डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट द सेकेंड टाइम ही कॉल्ड? क्या पेरिस कंट्रोल ने दूसरी बार भी पायलट को सुना जब उसने बुलाया? यस, हाँ, नो, नहीं, मे बी हो सकता है, नॉट नोन, नहीं मालूम। राइट आंसर है नो, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर रहे थे तो पेरिस कंट्रोल से सेकेंड टाइम उसका कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन? द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का लेखक कौन है? सिंथिया मोस, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, कोफी अनन, लियामो फ्लहर्टी। राइट आंसर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर के, इनको तैयार कीजिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।